स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल फाइन। आज फिर वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैथ सब्जेक्ट लेकर के यह वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जैसा कि आज विगत कई दिनों से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको कुछ न कुछ प्रत्येक सब्जेक्ट में बताया जा रहा है, तो आपका टाइम बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका समय वेस्ट ना हो, इसलिए सुविधा विवेकानंद विद्यालय से आप लोगों के लिए दी जा रही है। तो आज फिर हम क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स जो आपका कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसमें हम टॉपिक ट्रायंगल त्रिभुज 6 चैप्टर था, उसको लेकर के चल रहे थे। शायद 1-2 वीडियो उससे आप देख चुके होंगे, 2 वीडियो इससे पहले भी आप देखे होंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि क्लास 10th यह वीडियो जो है 10th यूपी बोर्ड के लिए तो है ही, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के भी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इनको देखना चाहेंगे तो वो भी उतने ही लाभान्वित होंगे, क्योंकि जो आपका सिलेबस हो एनसीईआरटी बेस्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सेम है। और दूसरी बात ये कि कोई स्टूडेंट्स इस तरह से मान लीजिए ऐसा न समझे कि बहुत बीच से चल रहे हैं, बहुत पीछे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन ये है कि इससे पहले भी रवि किरण जी भी क्लास 10th मैथ का जो वीडियो बनाए हैं उसमें पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री ये भी पढ़ा चुके हैं। तो ये यूपी और सीबीएसई जो ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो पढ़ाया जा रहा है, वो दोनों बोर्ड को लेकर के किया जा रहा है मिक्सअप, कि आप दोनों को कुछ न कुछ मिलता है। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल अलजेब्रा पोर्शन में जो पॉलिनोमियल है वो भी शायद रवि जी पढ़ा दिए हैं, और उधर आपका ये ट्रिग्नोमेट्री है वो भी पढ़ा दिए हैं। तो ये ट्रायंगल हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें शायद 2 एक्सरसाइज भी आपको दूसरा 6.2 एक्सरसाइज में करा रहा था, और जो कि टॉपिक है त्रिभुज, जैसा कि चैप्टर का नाम है। इसमें मुख्य रूप से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की समरूपता का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कुछ थियरम भी बताए थे। एक बहुत महत्वपूर्ण थियरम बताया था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, बीपीटी, थेल्स का प्रमेय, और उसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में प्रूव भी कराया था। और कोई चीज देखिए आप, जैसे आज जो स्टूडेंट्स आज का वीडियो देखेंगे त्रिभुज का 6.2 एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो उनको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब इससे पहले वाला जो वीडियो है इस चैप्टर का वो भी देखेंगे इत्मीनान से। और कभी बहुत आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जज्बात में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सोच समझ करके बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता पूर्वक आप स्टडी करें, और बिल्कुल आप कामयाब होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। साथ ही साथ मैं पढ़ाने से पहले ये सारी बातें आपको 5 मिनट रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम में हैं, इसलिए आपका समय वेस्ट न हो। मुख्य रूप से आप ही सबके लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है, मैं ही नहीं, सब सब्जेक्ट टीचर कुछ न कुछ पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन होता है, ऐसा नहीं कि जो चीजें आपको बता दी गई हैं बस अब आपको नहीं बताई जाएंगी। आप जहां भी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जहां आप नहीं समझे रहेंगे, उसको फिर बेहतर ढंग से बताने का, समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रायंगल चैप्टर से एक थियरम प्रूव कराया था, थेल्स का प्रमेय। अब जो है मैंने ये भी कहा था कि एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे। मैंने कहा था कि यह इसी प्रमेय पर कोरिलेटेड एक्सरसाइज है, और यह जो थेल्स का प्रमेय है वो महत्वपूर्ण भी है, बहुधा बोर्ड के एग्जाम में आता भी है। तो एक बार मैं आपको फिर उसे यहाँ पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। और देखिए, जो हमारे पढ़ाने का कम्युनिकेशन है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी हिंदी इंग्लिश मिक्स है, इसलिए कि दोनों बोर्ड के विद्यार्थी इसको देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि यूपी बोर्ड के लिए यह वीडियो मुख्य रूप से है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं। और
इससे उन्हें भी वही लाभ होगा। तो देखिए जो थेल्स का प्रमेय था, शायद आपको एक बार याद करा दें। थेल्स का प्रमेय इससे पहले वाले वीडियो में आपने प्रूव किया था, हमने प्रूव कराया था कि यदि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC कोई ट्रायंगल है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर पैरेलल, किसी त्रिभुज में एक भुजा के पैरेलल खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, रिमेन टू साइड्स, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ये त्रिभुज ABC है, रेखा DBC के पैरेलल है। तो थेल्स ने क्या कहा कि ऐसी स्थिति में AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये आपने प्रूव किया था थेल्स के प्रमेय से। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स का प्रमेय था। तो देखिए आज एक्सरसाइज 6.2 का मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको कराया था, तो और आगे का क्वेश्चन मैं आप एक्सरसाइज का कराऊंगा। इससे पहले एक उप प्रमेय है, ये थेल्स का प्रमेय हो गया। अब इन्हीं का विलोम है, इस प्रमेय का जो विलोम है कन्वर्ज ऑफ BPT, इसको कह सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कन्वर्ज ऑफ BPT। BPT माने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, शॉर्ट में इसको ये भी कहते हैं। इसका 3 नाम था, आप वो वीडियो देखेंगे तो अच्छे समझेंगे। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहें, चाहे थेल्स का प्रमेय कहें, चाहे बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या था वो तो मैंने आपको बता दिया कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और एक इसी का विलोम है, वो भी आपको जानना अनिवार्य है। इसका विलोम क्या है? विलोम ये है, इसका कन्वर्ज ये है, मान लीजिए ABC ट्रायंगल है और यह एक रेखा है D। तो देखो बेटा विलोम क्या, इसको इसी का अपोजिट वो स्टेटमेंट क्या होगा कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक रेखा, किसी भी त्रिभुज में एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह समांतर होगी, वह रेखा समानांतर होगी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के सामने खींची गई रेखा अगर अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा पैरेलल होगी। अर्थात देखो आपको इसमें ये दिया है जो कन्वर्जन ऑफ थ्योरम है, गिवन दैट AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अर्थात जो ये रेखा है ये रिमेन टू साइड्स, जो DE रेखा है वो AB और AC को दो समान अनुपातों में विभाजित करती है। तो अगर ऐसा करती है तो देन DE पैरेलल BC। अर्थात आपको इसमें कन्वर्जन में क्या प्रूव करना है? थेल्स का जो विलोम है क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है DE पैरेलल BC। देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये हमारे पास यूपी बोर्ड की बुक है, पेज नंबर अगर आपके पास बुक होगी और होनी भी चाहिए, पेज नंबर 139 पर आप देखेंगे तो वहां पर है प्रमेय 6.2। इसमें कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका विलोम है थेल्स का। तो अब इसी को हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? बड़े आसानी से मैं देखिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक दो बार अच्छे से देखिए कि देखिए भाई ये जो ज्योमेट्री है
यह आपकी मजबूत तभी होगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप इससे संबंधित जो थियरम है, जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, उनको अच्छे से आप प्रूव करना सीखें। तो थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम देखिए, इसके लिए मान लीजिए डायग्राम है, ए बी सी। अब ये कोई रेखा है, इसका नाम दे दिया गया डी और ई। आपको गिवन दैट यहाँ क्या दिया है, दिया यह है कि रेखा डी भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात आपको दिया है ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ये क्या है, गिवन दैट, गिवन दैट। और प्रूव दैट या शो दैट, प्रूव दैट। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है डी पैरेलल बी सी, यही सिद्ध करना है। इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यही है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा, तो कौन सी रेखा है, डी, किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, दो भुजाओं माने ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये स्टेटमेंट है। क्या था ये, स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ थोड़ा सा संक्षेप में विस्तार से न लिखते हुए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी बुक में है, इसको बुक में भी देखिएगा। यहाँ किस तरह से यह प्रूव होगा, बिल्कुल वह चीज मैं आपके सामने सरलतम रूप से रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए आपको प्रूव करना है डी पैरेलल बी सी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लिए, एक रचना कर लिए। डी से मान लेते हैं कि डी, अब इसमें हमको ये तो नहीं पता, ये पता तो है नहीं कि डी पैरेलल बी सी है। इसमें विलोम में तो हमको नहीं पता है, विलोम में तो सिर्फ यही पता है ना कि डी एक रेखा है और हमको प्रूव करना है कि डी पैरेलल बी सी। तो हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, डी को पॉइंट मानकर एक लाइन खींचते हैं, उसका नाम दे देते हैं ई डैश। क्या दे देते हैं, ई डैश। और कंस्ट्रक्शन रचना में हम लिख सकते हैं डी ई डैश पैरेलल बी सी खींचा। माने यह पैरेलल प्रूफ किसको करना है, डी पैरेलल बी सी को। ध्यान देना, लेकिन हमको यह तो पता है नहीं कि डी पैरेलल है, हमको यह प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि डी पैरेलल बी सी, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, रचना, बस इतना ही करना है इसमें। तो अब देखिए, इसको अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ आप प्रूफ, प्रूफ माने प्रमाण, आप कैसे इसको दिखाएंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई डैश पैरेलल बी सी, डी डैश पैरेलल बी सी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको पैरेलल नहीं मानना है, इसको तो सिद्ध करना है, डी डैश पैरेलल बी सी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, रचना से। ऐसा मैंने किया। तो अब जब बीपीटी क्या है, ये तो विलोम है। थेल्स का प्रमेय क्या था, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर AD अपान DB बराबर AE डैश अपान EC। समझ रहे होंगे, क्योंकि D डैश पैरेलल BC है, तो AD अपान DB बराबर AE डैश अपान E डैश C, सॉरी AE डैश अपान E डैश C बाई BPT, बाई BPT। क्या लिख सकते हैं,
थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, तो इससे पहले वाला भी वीडियो देखेंगे। थेल्स का प्रमेय उसमें प्रूव कराया गया है, और यहाँ पर थेल्स का विलोम हम प्रूव कर रहे हैं, उल्टा। तो देखिए यहाँ पर AD अपान DB इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C बाई BPT, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ध्यान देंगे कि आपको ये, अच्छा उसके ये इतना तो मैंने दिखा दिया बाई BPT, परंतु बट गिवन दैट क्या दिया था आपको, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, ये दिया था, ध्यान देना। गिवन दैट, अभी इसको मैंने रफ कर दिया, अभी इससे पहले लिखा था AD अपान DB बराबर AE डैश अपान E डैश C बाई BPT, और दूसरे कंडीशन में AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC है गिवन दैट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, जो उसका लेफ्ट साइड है वो भी वही है, यहाँ भी वही है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AE डैश अपान E डैश C बराबर AE अपान EC, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। अब हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना ये है कुल मिलाकर कि जो ये E डैश है और E, ये दोनों एक ही बिंदु है। अगर हम यह दिखा दें तो यह बात प्रूव हो जाएगी कि DE डैश, जैसे कि DE डैश पैरेलल BC है, और अगर हम यह दिखा देंगे, इसमें इतनी ही सावधानी है कि जो E डैश है और जो E है ये दोनों पॉइंट सेम है। तो अगर इन दोनों पॉइंटों को सेम दिखा दिया जाएगा, तो जैसे हमने रचना किया है कि DE डैश पैरेलल BC, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं DE पैरेलल BC। लेकिन कब कहेंगे, जब E डैश और E को एक ही पॉइंट मानेंगे, एक ही पॉइंट सिद्ध करेंगे कि एक ही पॉइंट है, ये दोनों अलग अलग ना होकर एक ही पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब इसके आगे देखिए, इसे फिर से यहाँ पर इसके बाद वाला भाग है, यहाँ पर है AE डैश डिवाइड बाय E डैश C इक्वल टू AE अपान EC। दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, एडिंग वन फ्रॉम बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, AE डैश अपान E डैश C प्लस 1 बराबर AE अपान EC प्लस 1। अब जब ऐड करेंगे बेटा, ये हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C डिवाइड बाय E डैश C इक्वल टू, इधर हो जाएगा AE प्लस, देखो EC एलसीएम ले लिए हैं यहाँ, EC और डिवाइड बाई EC। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको AE डैश और प्लस E डैश C बराबर क्या होगा, AE डैश प्लस E डैश C बराबर AC हो जाएगा कि नहीं, दोनों का नॉमिनेटर सेम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे AC अपान E डैश C इक्वल टू, अब यहाँ देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC बराबर भी क्या होगा AC अपान EC। अब AC से AC कैंसिल आउट, यहाँ हो गया 1 अपान E डैश C इक्वल टू 1 अपान EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यहाँ से क्या पाएंगे आप, E डैश C बराबर EC। अब ध्यान दीजिए, यही हमको दिखाना था, E डैश C बराबर EC, कहने का मतलब यह दूरी और यह दूरी सेम है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसलिए E डैश और E दोनों एक ही बिंदु है। अतः
ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट हैं। तो जब दोनों एक ही बिंदु है तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए DE, क्योंकि आप इसको पहले ये DE डैश पैरेलल BC ये कंस्ट्रक्शन किए थे और यहाँ क्या देख रहे हैं कि E डैश C इज इक्वल टू EC। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब E डैश और E दोनों एक ही बिंदु हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसलिए D पैरेलल BC, D पैरेलल BC की, यही हमको दिखाना था। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक बिल्कुल अच्छे से जब समझेंगे तो बहुत आसान है, उलझेंगे तो बहुत उलझाऊ भी है, लेकिन उलझना नहीं है, सुलझना है। देखिए मुख्य रूप से कहने का मतलब निचोड़, एट लास्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा था। इसके पहले वाले वीडियो में आपने थेल्स का प्रमेय प्रूव किया था। थेल्स ने कहा था किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उन्होंने ये कहा था कि AD/DB = AE/EC, किस कंडीशन में, जब DE पैरेलल BC को होगा। अब इसी का मैंने कहा आज जो मैंने प्रूव कराया वो थेल्स का विलोम, कन्वर्जन ऑफ PPT, थेल्स प्रमेय का विलोम। उन्होंने अब उसी को आप जब उल्टा कहोगे तो क्या कहोगे, उल्टा ये कहोगे कि किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। अब यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यहाँ आपको प्रूव करना था DE पैरेलल BC। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया DE डैश और DE डैश पैरेलल BC। उसके बाद थेल्स का जो प्रमेय था उसको लगाया, इसका कॉन्सेप्ट को किया। थोड़ा सा 1 2 3 बार देखेंगे आप अच्छे से इसको कर लेंगे। बहुधा ये प्रूव करने के लिए नहीं आता, अगर प्रूव करने के लिए आ भी जाए तो आप इसको समझे रहें। जब यह कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन इसके बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और इसमें प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यही दिखाना है E डैश और E जो हमारा मुख्य है कि जिसको हमको दिखाना है, शो करना है, मुख्य उद्देश्य यही है। E डैश और E दोनों अलग अलग पॉइंट ना होकर के एक ही पॉइंट है, इसी को हम प्रूव कर दें। तो यहाँ से देखिए जब E डैश C बराबर EC आपने दिखा दिया, E डैश C = EC, अर्थात यह दूरी बराबर यह दूरी। तो इसका मतलब चाहे E डैश C बोलो चाहे EC बोलो, तो E डैश और E दोनों जब एक ही बिंदु हो गए तो यहाँ DE पर, क्योंकि DE डैश पैरेलल BC था तो इसलिए DE पैरेलल BC। ठीक है, आई होप आप 1 2 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जरूरी नहीं है अगर 50% भी समझे रहेंगे तो भी भाई फिर हम मिलेंगे आपको पुनः। यह अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो क्लास में भी आपको बिल्कुल पहले भी कहा गया, अभी कहा जा रहा है कि आपको पूरा संतुष्ट किया जाएगा। और देखिए अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, शायद 3 क्वेश्चन लगवाए थे। तो इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। वहां देखिए ये जो 2 थ्योरम आपने पढ़ा है इसकी उपयोगिता क्या है, आप इस क्वेश्चन को करके बता सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 में DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE है, सिद्ध कीजिए कि BF/FE = BE/EC। देखिए बेटा ये एक्सरसाइज में है आपका 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसके लिए पहले मैं एक आपको फिगर ड्रा करता हूँ। जिस तरह से फिगर बना हुआ है, ये इस तरह से फिगर है। 5-6 मिनट चले। ओके,
ये फिगर है, यहाँ ए है, बी, इधर सी और ई, यहाँ पर डी है और ये पॉइंट आपका एफ। इस तरह से फिगर रहा है और इसमें देखो आकृति में इन फिगर गिवन दिया क्या है, डी पैरेलल एसी, देख रहे हैं आप, डी पैरेलल एसी। यहाँ आप लिख दीजिए गिवन दैट, जो जो दिया है डी ई पैरेलल एसी और डी एफ पैरेलल एई, डी एफ पैरेलल एई। प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है आपको, प्रूव दैट डी एफ डिवाइड बाय एफ ई इक्वल टू बी डिवाइड बाय बी सी, यही प्रूव करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीधे सीधे थेल्स थ्योरम पर चलते हैं। देखिए यहां लिखेंगे प्रूफ, कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पहले जैसे जैसे आपको दिया है वही थेल्स का प्रमेय, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले क्या दिया है, डी पैरेलल एसी। थोड़ा देखो डी कहाँ, डी ये है, एसी ये है। तो जब इसको हम लेंगे तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। और दूसरा दिया है डी एफ पैरेलल एई, डी एफ पैरेलल एई। तो पहले हम ले लें इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, डी एफ पैरेलल एई, यहां लिखेंगे सिंस डी एफ पैरेलल एई। इसमें ए बी ई त्रिभुज में डी एफ पैरेलल एई, देखो ये ए ई है अब ये डी एफ है, इसके पैरेलल है। तो थेल्स के अनुसार क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे हो गया, बाई बीपीटी या बाई थेल्स थ्योरम, जो भी कुछ लिखना चाहें। देखिए इसको समझ गए होंगे भाई, त्रिभुज ए बी है, इसमें डीएफ जो है ए के पैरेलल है। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई है। अब ए के समांतर रेखा डीएफ है, तो और दो भुजाएं कौन कौन है, ए बी और बी। तो इसको दो समान अनुपातों में विभाजित करेगी, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगेन इसी प्रकार सेम एज इसी प्रकार अब डायरेक्ट कौन सा त्रिभुज लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी सी में दिया है आपको डी पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी, ये है भाई डी ई पैरेलल ए सी। तो कौन कौन सी भुजाएं समान अनुपात होंगी, डी पैरेलल ए सी। तो एक भुजा है आपकी बी सी, रिमेन टू साइड, और एक भुजा है बी ए। तो यहां पर हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू डी बी ई अपॉन ई सी। देखिए बहुत, एक बार फिर से समझ लीजिए, बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है। जैसे मैंने दिखाया त्रिभुज ए बी ई में यहाँ दिया था डी एफ पैरेलल ए, और फिर यहाँ दिया है डी पैरेलल ए सी। तो डी पैरेलल ए सी,
यहाँ से बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी अपॉन ई सी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ रफ कर दे रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो बेटा, जो पहला इक्वेशन है उसका लेफ्ट साइड देख लो और जो दूसरा इक्वेशन है उसका लेफ्ट साइड देख लो, दोनों बराबर है ना। तो जब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं बी एफ अपॉन एफ आई इक्वल टू बी अपॉन ई सी। अब थोड़ा सा देखो, शायद यही प्रूव करना था क्या, प्रूव दैट, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए इस तरह से थोड़ा सा समय भी बिल्कुल 30 मिनट का होता है और मैंने आपको एक प्रमेय भी प्रूव कराया, एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन भी कराया और जो 6.2 से के क्वेश्चन है और क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, दो प्रमेय से, एक थेल्स का जो प्रमेय है और एक उनका जो विलोम है। तो उसको आप अच्छे से एक बार दो बार इत्मीनान से देखिएगा और जो क्वेश्चन है उसको करने का प्रयास करिएगा। अगले वीडियो में हम फिर आपको जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हैं कुछ और बताएंगे, साथ ही साथ एक दो एक्सरसाइज शायद और है इसमें, वो जो त्रिभुज की कसौटियां, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से संबंधित कुछ और प्रमेय हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। और एक बार मैं फिर कह दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल उबाऊ, इस वीडियो को देखने में जब आपको समझ में आएगा उबाऊ है तो आप उब ही जाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे से समझें। ये जो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आपका सिलेबस सेम है। आपको 2 चैप्टर और पढ़ाए जा चुके हैं वीडियो के माध्यम से, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक जो है पॉलिनोमियल, रवि जी पढ़ाए हैं। तो ये दोनों बोर्ड के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल आपको पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ यही है, आप सब कुछ न कुछ देखते रहें और ठीक है। और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके सर, बंद कर।